हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 7 पढ़ रहे थे मंथन लीला में। और मंथन के हम एक पड़ाव पे आ गए। बात यहाँ तक आई थी कि जब सारे देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे हैं बट उसमें से एक ड्रॉप भी कुछ भी नहीं निकल रहा था। जब भगवान ने देखा कि मेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो पाएगा तो भगवान अजित स्वयं मंथन करना स्टार्ट किए। और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया कुछ ही क्षण में क्या हुआ, सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न होने लगा। और वो विष कोई एक सामान्य विष नहीं है कि जिसको मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, इन सब के थ्रू ठीक किया जा सके। जो हलाहल विष है उसका बताया जाता है उसको रोकने का मतलब अगर किसी के एक ड्रॉप भी चली गई तो वो बच ही नहीं सकता। उसके लिए कोई दवाई कोई औषधि कुछ है ही नहीं जिससे उसको रोका जा सके। कुछ नहीं है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका। तो ऐसा विष उत्पन्न हुआ और विष भी ऐसा है कि इतनी स्पीड में उत्पन्न हो रहा है, बहुत स्पीड में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, सारी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हम लोग वेस्ट की तरफ चले जाएं, या नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हम साउथ की तरफ चले जाएं। वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाएं कहाँ। तो भगवान अजित ने स्वयं कहा भागो भागो भागो। और सारे देवता जो है भागने लगे। भगवान ने कहा शिव जी की शरण लीजिए। तो सब की सब सारे देवता और स्वयं भगवान भी शिव जी के पास जाते हैं। तो बात आई थी कि जब सारी सहायता भगवान कर रहे हैं तो शिव जी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि भगवान कैसे अपने भक्तों को भी श्रेय देना चाहते हैं और शिव जी कितनी महान है वो आज हम समझेंगे। तो अब क्या हुआ, जब सारे देवता पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी वहां पर, हाँ ये भी हमने उस दिन डिस्कस किया था कि शिव जी के पास जब पहुंचे तो शिव क्या देखा, शिव जी वहां तपस्या कर रहे हैं। और बहुत सारे देवता जो है वहां पर बैठ के उनसे भगवान की कथा शिव जी कह रहे हैं। और शिव जी से सारे जितने देवता हैं, सॉरी मुनिगण हैं, नारद जी हो गए, सनकादिक चार मुनि जो हो गए, बहुत सारे जो ऋषि हैं वो भगवान की कथा सुन रहे हैं और शिव जी बहुत कथा अच्छे से कर रहे हैं। फिर बात आई थी कि शिव जी कितने महान है। शिव जी हमें एक आदर्श बताते हैं कि भक्ति करनी कैसे चाहिए। स्वयं वो शिव जी जो है इस जगत के ईश्वर है, देवों के देव है, महादेव है, इस जगत के ईश्वर है। फिर भी उन्होंने अपने लिए घर तक नहीं रखा हुआ है, मतलब घास की झोपड़ी तक नहीं रखी हुई है। पेड़ के नीचे रहते हैं। और हमने बात की थी उन्हें कुछ होश नहीं है अपना, मतलब भक्ति में इतना ज्यादा रहते हैं कि कपड़े की भी सुध बुध नहीं रहती। कभी पहनते हैं तो बागंबर पहन लेते हैं। इवन माता पार्वती भी बहुत बार उनसे कहती हैं कि आप जगत के ईश्वर हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो आपके पास धन के लिए आता है उसको धन दे देते हो, जो घर के लिए आता है उसे घर दे देते हो। तो स्वामी आप स्वयं अपना घर क्यों नहीं बसाते हैं? पर शिव जी नहीं बसाते। तो यहाँ से हमें आदर्श देते हैं कि अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। बाकी सब अब हम लोगों के लिए कह दिया जाता है कि क्योंकि हम भक्ति करेंगे नहीं, कलयुग के प्राणी हैं, नहीं तो पूरा पूरा जीवन हमें भक्ति में ही लगाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया गया है, जो भी है सेंटर शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कृष्णा को सेंटर में रखते हुए आप सब करेंगे तो सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब जब सारे देवता देखते हैं उनको, शिव जी के पास आते हैं और शिव जी से बहुत सारे श्लोकास में शिव जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं, हम एक एक श्लोक पर तो नहीं जा रहे, बस थोड़ा डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि कहते हैं, हे देवों के देव, हे महादेव, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, आप समस्त जीवों के पालक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। आप हमारी रक्षा कीजिए। तो माँ, और ये जो विष उत्पन्न हुआ है ये समस्त लोगों को, तीनों लोगों को जला रहा है प्रभु। अब मानो शिव जी कहे कि आप औरों की शरण ले रहे हैं, मेरी शरण में क्यों आए? शिव जी ने कहा नहीं है ऐसा, शिव जी सुन रहे थे। बट बाई चांस अगर शिव जी कहे तो उसके आंसर में देवता गण कहते हैं, क्योंकि आप ही जगत के ईश्वर हैं। आप किसी को कर्म बंधन में बांध देते हैं और आप ही किसी को मुक्त कर देते हैं।
मतलब जो भगवान शिव के पास मुक्ति की इच्छा लेके आता है, तो शिव जी उसको मुक्ति दे देते हैं राम नाम लेकर। जो शिव जी के पास भौतिक इच्छा से आता है, तो शिव जी का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष मतलब जो बहुत ही ज्यादा दयामय कृपालु है, प्रोवाइड कर देते हैं जो भी मांगता है। तो आज हम भी अपनी समस्या लेके प्रभु आए हैं, तो कृपया उसका निवारण कीजिए। ये जो हलाहल विषय, इससे इसका कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए आप बेसिकली। तो बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं उनकी, बहुत सारे श्लोकास हैं। अंत में कहते हैं कि आपने कामदेव को जलाया है। तो आपको अगर कथा पता हो, तो एक बार शिव जी तपस्या कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, कामदेव कामदेव जो है, जो अपने बाण चलाते हैं काम के, जो किसी को भी प्रभावित कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा शिव जी को भी इंद्र ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो कि भैया काय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग आदि के लिए। तो कामदेव को भेज दिया। तो कामदेव बहुत डर रहे थे कि मैं शिव जी के पास ऐसा नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकते शिव जी मेरा। बट इंद्र ने कहा तो उन्हें जाना पड़ा। तो कामदेव आते हैं और अपना जो वाण चलाने का कोशिश करते हैं, पहला चलाया, कोई शिव जी पे प्रभाव नहीं पड़ा, जो वाण चलाना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर भी वाण कंटिन्यू, 5 वाण है उनके। तो उसके बाद शिव जी को बहुत क्रोध आता है। शिव जी प्रभावित नहीं हुए काम से, शिव जी को कौन भैया प्रभावित कर सकता है काम से, वो तो महान वैष्णव है, महान त्यागी है शिव जी। तो जैसे ही देखा, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया, जला दिया एकदम। तो वही बात बोल रहे हैं कि आपने कामदेव को जलाया है, आपने त्रिपुर को मारा। ये सारी कथा आती है कैसे शिव जी ने त्रिपुर को मारा था। आपने दक्ष का यज्ञ खंडन किया था। और और आपने काल को भी डांटा था। अब ये भी एक घटना आती है, काल क्या हुआ था कि एक बार, मेरे को पूरी कथा तो इतना डिटेल में नहीं पता है इनकी, जो मैंने थोड़ा सा समझी बस वो बता रही हूँ। कि मार्केंडे ऋषि थे, हैं एक। तो उनको काल सता रहा था, उनको ऐसा था कि उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसको जप करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर भगवान शिव ने कामदेव को, वो सॉरी, काल को डांटा था। तो आपने सबको सब, जिस जो भी आपके पास समस्या लेके आया है, जो भी इस त्रिलोक में किसी को भी परेशान कर रहा है, उसकी आप रक्षा करते आए प्रभु। तो अब हम भी प्रॉब्लम में हैं, हम भी मुसीबत में हैं, तो कृपया करके हमारी भी रक्षा कीजिए, ये वो कहते हैं। और आपके लिए ये कोई स्तुति की बात नहीं है, आपके तो नेत्र मात्र से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आपके लिए ये जो विष रूपी ज्वाला है, इसको नष्ट करना आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु। आपकी अनंत शक्ति है, आप अद्भुत हैं। लोग आप पर हंसते हैं, कुछ लोग जो समझ नहीं पाते वो शिव जी पर हंसते हैं, शिव जी का जो मतलब पहनते हैं उस पे हंस सकते हैं। या शिव जी ने जैसे हलाहल पिया, तो वो उसको लेके गांजा और ये सब पता नहीं क्या करते हैं, भगवान ही जाने। ये सब करते हैं, तो जो वो बिल्कुल मूर्ख हैं और महान अपराधी हैं। शिव जी गहने घर कपड़े नहीं पहनते। शिव जी क्या करते हैं, ओनली राख, हड्डी, और जो कपाल होते हैं उनको, मतलब स्केलेटन, जो खोपड़ी होती है उसको करते हैं। तो ऐसा रखते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक शिक्षा देते हैं कि राख रखने का है, कि अंत में ये शरीर जो है वो राख में मिलना है। इस तरीके की एक एक चीज की शिक्षा देते हैं। उसको तो समझ नहीं पाते। तो शिव जी का बस, और कुछ कॉपी तो कर नहीं सकते शिव जी की, तो क्या है, कोई कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, शिव जी ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो कॉपी क्या करेंगे। लेकिन तो गांजा पीना स्टार्ट कर देते हैं। कितनी खराब फोटोज आजकल बनाने लगे हैं शिव जी के ऊपर, वो चिल्लम चिल्ला चिल्लम, कहाँ मैं आज तक नहीं पढ़ा गया कि शिव जी ने ऐसा कुछ किया। फिर करना ही है तो हलाल पी लीजिए, चिल्लम क्या पीना, बढ़िया है। चिल्लम, हाँ तो चिल्लम, ठीक है। तो एक मैं ये तात्पर्य जो आपके सामने दिया है, इसको और पढ़ते हैं। जब देवतागण शिव जी की इस तरह स्तुति कर रहे थे, तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हलाहल से विश्व से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर लें। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामस्तेस्त्र हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है, तो ये निश्चित है कि वे इन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूजा करता है, चाहते हैं। सामान्यतः लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं। तो देवता सारे जाके शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, और
मतलब अपना उद्देश्य लेके पहुंच गए शिव जी, हमारी समस्या आ गई है, दूर कर दीजिए। तो एक ये बेसिक मेंटालिटी दिखाई जा रही है कि हम देवी देवताओं को अप्रोच कब करते हैं, जब हमारी कुछ मटीरियलिस्टिक डिजायर होती है। उस दिन भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, और बहुत बार बहुत मतलब सब सारे आचार्य ये बात मानते हैं कि शिव जी की कृपा होती है तब कोई कृष्ण तक पहुंच पाता है। शिव जी की, महादेव की कृपा तो चाहिए, कभी भी भूल से भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ना शिव जी के भक्त कभी भी भगवान का अपमान करते हैं, कृष्ण का, विष्णु नारायण राम जी, और ना इनके भक्त कभी भी शिव जी का अपमान। तो ये स्पर्धा करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब जैसे शिव जी ने ये सब सुना, तो वो तो आशुतोष है, कृपामय है, तो वो बहुत द्रवित हो गए। उसको हम पढ़ते हैं, अब क्या हुआ। श्री शुका उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भ्रश पीडिता सर्वभूत सुहृदेवा इदमाह सतिं प्रियाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विश्व के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी यानी सती जी पार्वती जी से इस प्रकार कहा। तो अब शिव जी कहना स्टार्ट करते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं शिव जी। श्री शिवा उवाच अहो बता भगवान ये तात प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोत भूतात काल कूटादा उपस्थितम। शिव जी ने कहा, प्रिय भवानी, भवानी अर्थात भव की पत्नी, यानी कि शिव जी की पत्नी। मतलब क्यों कह रहे हैं, क्यों आप इतनी सामर्थ्य है, आप मेरी पत्नी है, तो आप इस बात को समझ पाएंगी। पहले थोड़ा सा पढ़ते हुए समझाऊंगी। जरा देखो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए। तो यहाँ क्या बात बता रही जा रही है कि शिव जी ने जब सबकी बात सुनी और देखा, तो वो बहुत दयाद्र होते कि किस तरीके से ये देवता, किस तरीके से असुर जो है वो संकट में पड़ गए हैं और जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो शिव जी सोच रहे हैं, पहले सोच रहे हैं, उसके बाद बोलना स्टार्ट करेंगे कि इस विष को कहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि विष ऐसा तो है नहीं, बहुत भारी मात्रा में विष है। उसको किसी कंटेनर में, उसको किसी बॉटल में नहीं रखा जा सकता है। तो शिव जी सोच रहे हैं कि इसको क्या करूंगा, क्या करूंगा। तो फाइनली शिव जी ने डिसाइड कर लिया है कि इसको मैं पीऊंगा, इस विष को, इस हलाहल को मैं पीऊंगा, और इसे मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, इसको मैं अपने कंठ में ही धारण करूंगा। ये शिव जी ने सोच लिया है। अब ये देखिए शिव जी का कितना सामर्थ्य है। हम लोग एक ड्रॉप, मतलब विष की ड्रॉप तो नहीं, अगर पानी की ड्रॉप भी, क्या हम सिर्फ यहाँ तक रख सकते हैं? या तो हमारे मुख, मतलब ऊपर रहेगी मुंह में, या फिर अंदर चली जाएगी, या बाहर आ जाएगी। हम कंठ तक नहीं रख सकते हैं एक ड्रॉप, नॉट फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड। बस शिव जी का सामर्थ्य देखिए कि शिव जी ने हलाहल विष पूरा, इतनी क्वांटिटी में हम इमेजिन नहीं कर सकते, समुद्र के बराबर उतनी क्वांटिटी में उसको कंठ में धारण किया हुआ है। इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। ये है उनकी ईश्वरता, इतने महान है शिव जी। अब अब यहाँ पे महाराज जी बताते हैं कि अब बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि विष पीना है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी अर्थात पार्वती जी मेरा प्रभाव ना जानकर, मतलब ना समझ पाएंगी मैं कितना, मतलब मैं सामर्थ्यवान हूं कि मैं इस विष को धारण कर सकता हूँ। तो वो बीच में जब मैं पीना स्टार्ट करूं, मुझे रोकने ना आ जाए कि नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं पीने, नहीं पियो नहीं प्लीज, डर ना जाए वो। क्योंकि नॉर्मल लेडी होगी, आप सोचो उसके पति से कहा जाए कि तुम भैया जरा थोड़ा सा ये एक ड्रॉप चख के देख लो कि जहर की काम करती है या नहीं, तो कोई करने देगा? उसे समझाने बैठ जाएगी, तुम कौन होते, तुम क्यों करोगे, इतनी दुनिया में इतने लोग हैं, तुम ही क्यों यही करते रहेंगे? तो कोई स्त्री नहीं करने देगी, जेन्युइन बात है, नहीं करने देगी। तो पार्वती माता भी रोक सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले शिव जी जो है वो पार्वती जी से परमिशन ले रहे हैं, एक तरीके से उनसे डिस्कशन कर रहे हैं।
तो उन्होंने सोचा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, पार्वती जी से। और एक टीकाकार कहते हैं कि बताया गया है कहीं पर कि अगर पति कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले तो उसे एक बार अपनी पत्नी से जरूर डिस्कशन या पूछना चाहिए। तो इस तरीके से अब वो कहते हैं कि देख रही हैं आप कि इस पूरे संसार में अब वो दुखमय स्थिति दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं पी रहा हूं, आप देखो उस संसार में क्या चल रहा है। ये जो मंथन हो रहा है उससे इतना भारी संकट उत्पन्न हुआ है कि इससे विष ही विष उत्पन्न हो गया है। और एक सामर्थ्यवान पुरुष को ये शोभा नहीं देता है, मैं सामर्थ्यवान हूं कि मैं इस हलाल को धारण कर सकूं, और स्टिल अगर मैं नहीं करता हूं तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं शिव जी, चलिए आगे चलते हैं। कि हाँ, अभी ये बता रहे हैं कि देखो कितने संकट में पड़ गए हैं। ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमृत निकलेगा, आयु बढ़ेगी, सही रहेंगे। इनके तो मरने की नौबत आ गई है, बिल्कुल मरने की कगार पर है ये। तो यही संसार की रियलिटी है वास्तव में, कि हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख पहले आ जाता है। दुख बीच में आता ही आता है, और हमें समझ में भी नहीं आता, अचानक से आ जाते हैं दुख। तो यही स्थिति है, यही हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो तभी ये दुख दूर हो सकते हैं, अदरवाइज दूर नहीं हो सकते। आगे क्या कह रहे हैं शिव जी, देखिए। आसाम प्रारपरिप्सूना विधेयम अभयम हि मे एतावानि प्रभोरर्तो यदि ना परिपालनम। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वे पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करें। तो शिव जी कहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं इन सबकी रक्षा करूंगा, क्योंकि एक समर्थ व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दीनहीन का, दीन दुखियों का पालन करे। दीन दुखी कौन होते हैं? कि जिनकी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो सुख से जीवन जी पाए। तो ऐसे लोगों की सहायता एक समर्थ व्यक्ति को नॉर्मली भी करनी चाहिए। तो आज मैं समर्थ हूं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं कैपेबल हूं कि मैं इस विश्व को धारण कर सकूं। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सारे असुरों को, इन सारे देवताओं को इस घोर संकट से बचा सकूं। तो शिव जी के इस आचरण से शिव जी हमें सिखा रहे हैं, बेसिकली शिव जी के इस आचरण से हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास धन है, ज्ञान है, बल है, तो उसका यूज हमें दीन दुखियों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए करना चाहिए। एक बहुत बहुत अमीर व्यक्ति भी है तो वो कितना खा लेगा, कितना खा लेगा, लेकिन हमें सहायता जरूर करनी चाहिए अगर हम कैपेबल हैं, चाहे हम धन से कैपेबल हो, चाहे हम कैसे भी कैपेबल हो। आज स्थिति तो ये आ गई है कि हम कैसे हो जाते हैं, जब गीता जयंती आ रही होती है या भद्र पूर्णिमा आ रही होती है जिसमें गीता के लिए दान के लिए कह दिया जाता है, या फिर भागवतम के दान के लिए कह दिया जाता है, तो हम तो सोचते हैं ये आई क्यों गई। ये स्थिति है, ऑल दो आप लोग ऐसे नहीं है, एक जनरल बात बता रही हूँ मैं। तो ये आई क्यों गई, लेकिन वास्तव में वी आर कैपेबल, तो हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए और सहायता करनी चाहिए। हम्म। वास्तव में वो ही पुरुष धन्य है जो, अब पुरुष का मतलब ये नहीं है मेल की बात हो रही है, पुरुष का मतलब यहाँ इंसान की बात हो रही है, कि वो ही धन्य है जो यहाँ का दिया हुआ, जो हमें यहाँ मिल रहा है, शरीर छोड़ने के बाद तो सभी छूटना है, हमारा है ही क्या, जो यहाँ का दिया हुआ सही यूज करे। तो उससे क्या होता है, अगर हम सही से यूज करते हैं तो इस लोक में भी और परलोक में भी, मतलब नेक्स्ट बर्थ में भी हमें कई गुना अधिक मिलता है। दान के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि अगर कोई योग्य व्यक्ति को दान देता है, मतलब सिर्फ परोपकारी कार्यों में, तो उसे इतना 100 गुना प्राप्त होता है, ब्राह्मण को देता है तो इतना प्राप्त होता है, और ऐसे करके बताया गया है, योग्य ब्राह्मण को देता है तो इतना होता है, वैष्णव को देता है तो कहीं कहीं कहीं, मतलब कितने जीरो लगा उतना गुना प्राप्त होता है। तो कर्तव्य समझ के, एक तो होता है कि हाँ करना ही है, एक कर्तव्य समझ के ही हमें करना चाहिए, तो करना चाहिए। तो आप जैसे आज के टाइम पे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में बेसिकली दो टाइप का जो दान है वो बहुत जरूरी है, दो टाइप से हमें दीनों की सहायता करनी चाहिए। पहला जो है वो धन का है। धन में सब कुछ आएगा, पैसा देना, भोजन की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये सब कुछ आ जाता है उसमें, दवा आदि। दूसरा होता है ज्ञान।
ज्ञान का दान सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रचार उसमें जरूर हमें लगना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन हमें लगना चाहिए, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे बुक स्पॉन्सरशिप का हो, चाहे कैसे भी हो, या किसी को आप भगवान का नाम दे रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम हो गया, भगवान के बारे में बताना, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि इत्यादि का ज्ञान देना, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें देना चाहिए। एक विनोद के लिए एक बात बताई जाती है, कवि मजाक में लिखते हैं कि मानो, विनोद की बात है, ऐसा कुछ है नहीं, कि वो कवि कहते हैं कि हम किससे मांगे, हम किससे मांगे। अगर हम बात करें भगवान नारायण की, तो वो तो ना देने के कारण, ऑल दो भगवान सबसे बड़े दानी है, पर बस ऐसी मजाक में वो लिखते हैं कि भगवान तो अपने ससुराल चले गए। भगवान का ससुराल का अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी कहाँ से आती हैं? समुद्र से आती हैं। तो भगवान क्षीर सागर में चले गए, मतलब अपने ससुराल में चले गए, और सांप पर यानी कि शेष शैया पर बैठ के दिखा रहे हैं कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझसे तो मत मांगो। तो मजाक में वो ये बात लिखते हैं। फिर कहते हैं कि चलिए वहां से हटे, तो अब दूसरे नंबर पे हम किसके पास जाएंगे? और ऑब्वियसली शिव जी के पास जाएंगे। तो शिव जी के पास जाते तो शिव जी तो कपड़ा ही नहीं पहनते, घर ही नहीं रखते, तो वो तो कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो आना नहीं। चलो कोई बात नहीं, उनके पास नहीं, तो अब तीसरे पे किस पे जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तो खुद ही कमंडलू दिखा देते हैं अपना कि मैं तो खुद ही भिक्षा करके रह रहा हूँ, तो मेरे पास तो आइएगा नहीं। चलो, चौथी सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? नागों के पास है, सांपों के पास है। तो वो तो पाताल लोक में ही चले गए, तो हम वहां तो जा ही नहीं पाएंगे, तो हम किससे मांगे? चलो फिर हम बलि महाराज के पास चलते हैं, सुना है वो बहुत बड़े दानी है। तो वो सूतल लोक में चले गए, तो हम वहां नहीं जा सकते। तो मजाक की बात है कि हमें किसके पास जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि सामर्थ्य है तो हमें निश्चित रूप से जो भी दीनहीन है, जो भी पीड़ित है, उनकी सहायता करनी चाहिए, शिव जी बता रहे हैं। आगे कहते हैं शिव जी प्राणे स्वे प्राणिना पांति साधवा क्षण भंगुरे बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म मायया। कहते हैं भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। मतलब नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग, कि सामान्य लोग, जो भौतिकतावादी लोग हैं, मोहग्रस्त है, माया में पड़े हुए जीव है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे से शत्रुता ही करते रहते हैं, और पूरा जीवन उनका शत्रुता में ही चला जाता है, ये करा वो करा वो करा ये करा, इसी में चला जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वास्तव में, वो अगर अपनी देह का भी त्याग करने पड़े, तो अपने शत्रु की भी रक्षा करते हैं। बाकियों की तो बात ही क्या, शत्रु तक की रक्षा कर लेते हैं। खैर हम इस स्टेज पर नहीं है, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि अपना डिवोटी एसोसिएशन में हम ना लड़े। हम तो उससे ही नहीं बच पा रहे आगे की, तो हम नॉन डिवोटीज की तो हम क्या ही कहेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं यदि हमें अपना देह भी देना पड़े, तो अगर कोई साधु है, अगर कोई भक्त है, अगर कोई वैष्णव है, तो उसे उसको देकर पालन करना चाहिए। जैसे कि तात्पर्य की पहली लाइन में लिखा है, यही वैष्णव का लक्षण है, परा दुखा दुखी, कि दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी होता है, सुखी नहीं होता कि हाँ अच्छा हुआ ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि इसको तो और होना चाहिए। ऐसा नहीं कहता है भक्त, ऐसा नहीं कहता एक वैष्णव। सब प्रकार से जो हमारा अहित कर रहा है, उसका भी हित करना वास्तव में उपकार है। ठीक है, अभी हम ये चीजें नहीं समझ पाएंगे, बट जैसे जैसे हम भक्त बनते हैं ना, हमारे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। तो अभी इतना तो हमें रखना चाहिए कि फालतू चीजों में ना पड़े, फालतू लड़ाइयां ना करें, और जहां तक हो सके दूसरे की सहायता में करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, क्यों करें हम ऐसा? क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, सुन लो दोबारा कान खोल के जो नहीं सुन पा रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम किसी की भी किसी भी तरीके से सहायता करते हैं। अब ये सहायता नहीं हो रही होती है कि कोई बोले मुझे सिगरेट पीनी है, तो ला भैया, उसमें सुना था कि सहायता करते, तो ला उसकी सहायता, इसको सिगरेट दे दी जाए। दैट इज नॉट सहायता एक्चुअली। सहायता का अर्थ आप सभी जानते हैं कि क्या होता है वास्तव में।
तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को ये जो सिंपलिसिटी है, ये जो हम्बलनेस है, मतलब भारी ढोंग से नहीं कि हाँ क्षमा करो हमें और हम तो लायक नहीं है किसी चीज के, तो बोलने के भी लायक नहीं होते, नहीं बोलने के, मुंह से बोलने से नहीं होती है ये चीजें। हम्बलनेस एक्शन से दिखती है, हम्बलनेस स्पीच से दिखती है। सिर्फ ये बोलते रहने से कि हम बहुत पतित हैं, हम बहुत पतित हैं, हम लायक ही नहीं है लेक्चर सुनने के, हम लायक ही नहीं है नाम जाप करने के, ये नहीं होता है। भगवान को ये सिंप्लिसिटी, साधारण व्यवहार, सॉफ्टनेस, दूसरों के प्रति दया, किसी से शत्रुता नहीं रखना, ये सब भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और शिव जी कह रहे हैं, हाँ अभी नेक्स्ट श्लोक में आएगा, इसको आगे चलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रीते हरो भगवती प्रिये अहम सचराचरा, तस्मादिद गुरे गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ। समझ रहे हो? अब इस लाइन को हाईलाइट कर लो, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं अपने मुख से कि जब कोई ऐसे कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और मैं ही प्रसन्न नहीं होता हूँ, अन्य सारे प्राणी यानी कि सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो भगवान की पूजा करता है शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो जो दूसरों की हेल्प करता है, जो सामर्थ, जो भी उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे की सहायता करता है, और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो सामने वाले जीव में और भेद नहीं कर रहा है, वो समझ पा रहा है कि उसमें भी भगवान प्रेजेंट है, मेरे में भी भगवान प्रेजेंट है, और वो पूरी तरह से उसकी सहायता करता है, सारे द्वेषों को भुलाकर, सारी जो भी एनवीनेस है उसको भुलाकर, शत्रुता को भुलाकर सिंपलिसिटी से अच्छे से व्यवहार करता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक का जो उससे प्रसन्न नहीं, सारी देवी देवता उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तो कह रहे हैं शिव जी कि जो भगवान, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी सारे देवताओं के साथ प्रसन्न होता हूँ, तो अगर मैं ये हेल्प करूंगा सबकी तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होंगे हरि, तो मैं तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाऊंगा। तो कृपया करके मुझे विष पीने दो जिससे सारे जीव सुखी हो सकेंगे, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये विष पीने दो। आप भवानी है, आप महान है, आप जानती है मेरा प्रभाव कि मुझे पी के कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रभाव है, ये मेरा सामर्थ्य है, ऐसा उन्होंने कहा। श्री शुका उवाचा एव मंतरये भगवान भवानी विश्व भावना तद्विषम जगदुमारे भे प्रभावा ज्ञानव मोदिता। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद शिव जी ने क्या करा, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं, थोड़ा लेट हो गया तो सेशन में, कल से टाइम पर ही होगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, भगवान शिव की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.